अच्छा, तो व्यूअर्स, पाकिस्तान ने 172 रन्स का टारगेट दिया। जो लग ये रहा था कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। हमें ये देखने को मिलता है कि शहीन शाह अफरीदी जब पहले ओवर में आते हैं तो एक आधा आउट कर जाता है, उसके बाद अबरार हो चाहे मोहम्मद नवाज हो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तान वाले मैच जीत सकते थे। अब अगर मैं बात करूं ट्राई सीरीज के हवाले से, जब पाकिस्तान वाले ने अफगानिस्तान के खिलाफ 147 रन डिफेंड किए थे और ट्राई सीरीज जीती थी, तो इससे हमें ये लग रहा था कि हो सकता है कि 170 रन ही इनफ हो। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि जब सामने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हो तो मैं कहता हूँ कि 270 भी इनफ नहीं। आपको ये बात शायद मजाक लगे लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ। अब उनकी आपने मेंटेलिटी देख ली, उनका आपने स्ट्राइक रेट देख लिया, उनकी आपने इंटेंट देख ली, उनकी आपने प्लानिंग देख ली। अब शुरू करते हैं पहले ओवर से और बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बॉल की तो अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल ही उठाई और छक्का दे मारा। जब आप मतलब कि यार, कहने वाली बात यह है कि जब आप टारगेट अचीव करने जा रहे हो तो बैट्समैन पहली बॉल पे छक्का लगा दे तो क्या उस बैट्समैन का कॉन्फिडेंस होगा, क्या जो उसके सामने बैट्समैन खड़ा है उसका कॉन्फिडेंस होगा, क्या उसके कोच का कॉन्फिडेंस होगा, क्या उसके आने वाले प्लेयर जो भी बैटिंग में डग आउट में बैठे हैं करने आएंगे उनका क्या कॉन्फिडेंस होगा कि एक बैट्समैन हमारा उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर को जो पहले ओवर में उनका मेन बॉलर उसको टारगेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम 100% श्योर हैं कि हम ये अचीव करने जा रहे हैं। तो वही हुआ पहले ओवर में ही जब उसने छक्का लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने रुकना ही नहीं था, ना वो रुके, चाहे अबरार हो चाहे सैम अयूब हो। अब सैम अयूब के हवाले से मैं बात करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठीक है आप, लेकिन ये वो एक पार्ट टाइम बॉलर है, वो बैट्समैन है। अब शहीन शाह अफरीदी को आप ओपनर भेज सकते हो? नहीं भेज सकते, क्योंकि वो बॉलर है। हाँ, वो अच्छा कर रहा है बैटिंग में लेकिन वो बॉलर है, ठीक है। या सैम अयूब को ओवर दे के, और शहीन शाह अफरीदी को क्या कहने, जब भी ये आते हैं बड़े स्टेज पे छक्का चौका इनको लगना ही होता है। पीछे पिछले मैच में आप देख लें तब भी छक्का था, अब भी छक्का है। तो पता नहीं क्या डिफरेंट क्रिएट करना चाह रहा है। अब मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान का ऐसा क्या, कौन सा की फैक्टर है जिसकी बिना पर इंडिया वाले हमसे आगे हैं। मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा कि आप जाएं गूगल करें कि जो हमारा ओपनर है साहबजादा फरहान और फखर जमान, उनका स्ट्राइक रेट क्या है, और जो इंडिया का ओपनर है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, उसका स्ट्राइक रेट क्या है। और जो मिडल में हमारे प्लेयर्स आते हैं जैसे कि सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद हारिस हैं, उनका स्ट्राइक रेट क्या है। सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट देख लें, शिवमन दुबे का देख लें, वो संजू सैमसन का देख लें। जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं, उनका आप स्ट्राइक रेट देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मेन डिफरेंट क्या है। भाई वो आईपीएल खेल के आते हैं, वो आईपीएल के प्लेयर्स हैं। आईपीएल का मतलब ये है कि वो पीएसएल नहीं है जहां पे सिर्फ पाकिस्तान वाले ही होंगे और कोई अगर कोई फॉरेनर होगा तो वो भी स्लो पेस वाला होगा। वहां पैट कमिंस है, स्टार्क है, हेजलवुड है, आर्चर है, कोई ऐसा मेन प्लेयर नहीं जो वहां वो ना खेलता। अब अभिषेक शर्मा का जो मेन फैक्टर है जो उसने अचीव किया है और जो टी20 रैंकिंग में फर्स्ट है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हेड के साथ ओपनिंग करता है। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से वो हेड के साथ ओपनिंग करता है। जब आपका एक प्लेयर हेड के साथ ओपनिंग कर रहा हो ना, तो हेड जो खेलता है उसकी इंटेंट देख के उसको बड़ा पता चल जाना है कि ये ऑस्ट्रेलियन है, इसका ये माइंडसेट है। उसने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया वाले की जो इंटेंट है, जो माइंडसेट है, उसको फॉलो करता हूँ। अब हेड का जो कैरियर रहा है और जिस तरह से वो खेल रहा है, तो अभिषेक शर्मा ने उसको फॉलो करना ही करना है। अब देख, कहने वाली बातें हजार होती हैं, लेकिन मैं फिर आज कहूंगा कि मैच में ऐसे लगता है जब इंडियन बैटिंग कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि हम कोई जिम्बाब्वे हैं और वो कोई ऑस्ट्रेलियन पीक टीम है। और जब वो बॉलिंग कर रहे होते तो हमें ऐसे लगता है हम आयरलैंड है और वो कोई साउथ अफ्रीका की डेल स्टेन, पता नहीं कौन कौन। अब हार्दिक पांड्या हमारे लिए यार ग्लेन मैकग्रा है, कम ऑन यार, एक जिसको बाकी कोई भी दुनिया का प्लेयर ले आए वो हार्दिक पांड्या को बॉलर नहीं मानता। पता नहीं पाकिस्तान की जाना, चाहे वो बैटिंग करने आ जाए बॉलिंग करने आ जाए, उसने रन करने ही करने होते, विकेटें लेनी ही लेनी होती। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, इंडियन बैटिंग के बारे में बात कर रहा था। तो जब 170 रन का टारगेट दिया गया और इंडिया वालों ने 6 ओवर में 70 रन कर लिए, फिर 10 ओवर में 105 रन कर लिए, तो आखिरी 10 ओवर में कितना रन चाहिए था? 60। 60 का मतलब है कि जब उनकी पूरी टीम बैठी है डग आउट में, तो 60 तो भाई उनका वो क्या कहते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी कर जाएगा, संजू सैमसन भी कर जाएगा, शिवमन दुबे भी कर जाएगा। अभी मैं सूर्य कुमार नहीं खेला, सूर्य कुमार ने बैटिंग नहीं की, एक रन मतलब कि पता नहीं 1-2 रन ही किए, लेकिन अगर वो खेल जाता तो 15 ओवर में क्लियर था।
तो भाई आप बहुत पीछे हो, बहुत ही ज़्यादा पीछे हो, आपकी प्लानिंग नहीं है, आपका वो स्टैट्स ही नहीं है यार। आप जब भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आते हैं और आप इंडिया के सामने जाते हो, तो आप हमेशा से ऐसे डिसअपॉइंट करते हो हमारी टीम को, हमारे कौम को, हमें एज़ अ व्यूअर। और हम जो कंटेंट बनाते हैं, हम ये सोच के बैठे होते हैं कि यार आज जीतेंगे, आज हम खुश होकर कैमरे के सामने जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब पाकिस्तान के रिमेनिंग मैच जितने भी हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा। अब अब यूएई से आप इतनी मुश्किल से जीतो, तो श्रीलंका तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया जाए जीत जाए, ये कॉन्टेस्ट ही जीत जाए, ये एशिया कप ही जीत जाए, लेकिन श्रीलंका इज वन ऑफ द टफेस्ट टीम इन एशिया राइट नाउ। तो चलें जी, तो वो अभिषेक शर्मा ने 75 रन किए, 5 छक्के लगा दिए, शुभमन गिल ने 47 रन किए, 150 के स्ट्राइक रेट से मैच तभी खत्म हो गया था। फिर बाद में जो हारिस रऊफ करता रहा है, बातें करता रहा है, उनको चिढ़ाता रहा है, बाउंड्री के ऊपर जो भी करता, वो सारे टैक्टिक्स थे, वो फेल ही होने थे। जब आप बाउंड्री के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे, आप फील्डिंग में कुछ नहीं कर पा रहे, आप बैटिंग में कुछ ना कर पाए, तो फिर आप जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि बस बुली करना है, वो आप कर रहे थे, वो आप बहुत अच्छा करते हैं हमेशा से। हारिस रऊफ हमेशा से बुली करता है और करता आएगा और करता रहेगा। परफॉर्मेंस की बात आती है तो आप निल होते हो। तो इंडिया वालों ने 1 ओवर पहले ही मैच जीत लिया। ये 200 भी होता तो शायद यही रिजल्ट आने थे, जब क्योंकि जब बॉलिंग ही यही है तो रिजल्ट भी यही होना। तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान वाले अगले मैच जीतें और फाइनल में फिर इंडिया के सामने जाएंगे, फिर कौम जोशो खरोश में आएगी और फिर ये सोचा जाएगा कि हम जीत जाएंगे। ये रिजल्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम इंडिया के सामने फिलहाल ये वाली टीम नहीं जीत सकती। 2-3 साल आप प्लानिंग करो, बैट्समैन लाओ, जो भी करो, बॉलिंग अच्छी करो, उसके बाद शायद जीत जाए। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।